नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अखंड भारत माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय मां बगलामुखी यज्ञ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मंदिर के निर्माण में 21 लाख रुपए देने की घोषणा। फलो पूरी होने के बाद राम रहीम वापस लौटे सुनारिया जेल। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया बड़ा फैसला। 3 मार्च को हरियाणा विधानसभा की ओर करेंगी कूच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन और समृद्ध है। इसे बचाए रखना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की तरक्की वहां की युवा शक्ति पर निर्भर करती है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भिवानी में बनने जा रहा अखंड भारत माता मंदिर युवाओं की राष्ट्रीयता की भावना विकसित करेगा, जो सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को लोहारू रोड पर गांव देवसर के समीप बनने जा रहे अखंड भारत माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय मां बगलामुखी यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति डालने के दौरान अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने मंदिर के निर्माण में 21 लाख रुपए के योगदान देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंदिर स्थल पर जाकर मंदिर के बारे में महंत माई जी महाराज से विस्तार से जानकारी ली। आज ये खुशी का अवसर है कि भिवानी के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ एकत्र हुए हैं। पिछले वर्ष स्वामी जी ने मुझे कहा कि ऐसा अखंड भारत माता मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम है। किन्हीं कारणों से उस समय तो नहीं आना हो पाया, लेकिन मैंने वादा किया था कि जब भी अगली बार भिवानी आऊंगा तो मैं जरूर पधारूंगा, यहाँ होकर के जाऊंगा, आपके दर्शन करूंगा। कोविड के कारण से थोड़ा समय ज्यादा लगा है, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ भिवानी आगमन हुआ तो मैंने अपने वादे के अनुसार आज यहाँ आया हूँ। निरंतर आता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है कि नई पीढ़ी के लिए मन में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए ये जो संस्थान है इसका अपना एक महत्व होगा। हम देवी देवताओं के, भगवान के मंदिर तो सब जगह देखते हैं, सब जगह बनते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद भी मिलता है, वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। हम अपने जीवन यापन को एक शुद्धता की ओर आगे बढ़ाते हैं उसमें से। लेकिन राष्ट्रीय भाव मन में लाने के लिए हमारा देश जो कभी बहुत बड़ा इसका स्वरूप था, अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, तो ये बर्मा से लेकर के और इधर अफगानिस्तान तक पूरा भारतवर्ष आज जिसके 6-7 देश बन गए हैं, तो ये अखंड भारत की जो कल्पना है ये बहुत बड़ी कल्पना है। भारत को हम मां मानते हैं, तो माता का मंदिर ये हमारे मन में देश प्रेम की जो भावना जगाता है, उससे हमको आगे चल करके अपनी नई पीढ़ी को ये सारा संदेश देना है, जिसके लिए ये भारत माता के मंदिर की कल्पना की गई। तो आज के अवसर पर मैं स्वामी जी का भी सानिध्य मिलेगा, माननीय इंद्रेश जी का सानिध्य मिलता है। हम इनके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ये जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये जो एक विषय मंदिर के रूप में आगे बढ़ने वाला है, इसमें न केवल भिवानी के लोग बल्कि पूरे देश भर के लोग जो भी यहाँ आएंगे, जिनको पता लगेगा कि छोटी काशी में अखंड भारत माता का मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो इस प्रकार के विषयों पर अपनी श्रद्धा रखता है। हमने देखा कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने सबसे पहले हरिद्वार में भारत माता मंदिर का एक जो निर्माण कराया था, उसके प्रति बहुत श्रद्धा लोगों की है। मैंने भी एक बार वहां जाकर के कहा था कि हरियाणा में भारत माता मंदिर बनाएंगे, तो मुझे उस बात की प्रसन्नता है कि इस भारत माता मंदिर के लिए हम सब लोग आज आए हैं। प्रकल्प लंबा है, छोटा नहीं है। लगातार सब लोगों से अपील हम सब लोग करेंगे कि इसमें अपना योगदान करें। एक राशि की भेंट
मैं जरूर स्वामी जी के चरणों में इस मंदिर के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की योजना मेरे मंत्र है, आज इसको स्वीकार करें, आगे फिर जैसे आना होगा फिर उसमें और आगे बढ़े। 7वें यौन शोषण मामले सहित 2 अन्य मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम 21 दिन की फरलो पूरी होने के बाद आज सुनारिया जेल वापस लौट गए हैं। फरलो के 21 दिन राम रहीम गुरुग्राम में ही रहे। जेल जाने से पहले सिरसा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डेरा के आसपास नाके लगाए गए, पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि सरकार ने 7 फरवरी को राम रहीम की 3 सप्ताह की फरलो मिली थी और फरलो की अवधि राम रहीम ने गुरुग्राम स्थित डेरे पर ही व्यतीत की है। यह अवधि रविवार को पूरी हो गई थी। गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ स्पेशल टीम भी डेरा प्रमुख राम रहीम को लेकर रोहतक सुनारिया जेल पहुंची। फरलो खत्म होने के बाद राम रहीम सोमवार को करीब 11 बजे गुरुग्राम से डेरे के नाम चर्चा घर से निकला और करीब 50 मिनट का सफर तय कर राम रहीम सुनारिया जेल में पहुंच गया। 10 गाड़ियों का काफिला उसके साथ रहा। जेल और आसपास के इलाके में सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया। 15 साल पुराने ट्रैक्टर व अन्य गाड़ियों के चलने पर 1 अप्रैल से पाबंदी लगाए जाने के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने करनाल में करीब 40 साल पुराने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। किसान पहले जाट भवन में एकत्रित हुए। किसान जाट भवन से ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि सरकार 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल के वाहनों के कृषि यंत्रों के चलने पर पाबंदी लगाकर पूंजीपतियों व उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कोरोना काल के चलते जनता पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है। किसान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है कि वह एक नया ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीद सके। किसानों ने कहा कि सरकार खेती में प्रयोग किए जाने वाले सभी कृषि यंत्रों को इस श्रेणी से बाहर करे। यदि सरकार ने डीजल यंत्रों की पाबंदी की आड़ में किसानों को परेशान किया तो प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। बिल्कुल, जो सरकार ये हरियाणा की एक फैसला कराया अभी 1 अप्रैल से हम डीजल पेट्रोल वाहन जब्त करेंगे, उसके खिलाफ आज करनाल में शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। आज ट्रक यूनियन, हमारी कार डीलर एसोसिएशन, आम हमारे वकील साथी, शहर के पूरे करनाल के लोग, सभी किसान, सभी वर्गों के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री को बड़ा मांग पत्र देने जा रहे हैं। इस नियम को जल्दी से जल्दी रद्द करो। किसी भी प्रकार ये अलाउड नहीं होने देंगे और ना ही ये लागू होने देंगे, क्योंकि आज ये नियम यदि लागू होता है लाखों लोग हरियाणा के बेरोजगार होंगे। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, उल्टा लोगों से रोजगार छीनने का काम करोगे। छीनने हम नहीं देंगे, तो इसके खिलाफ आज यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी सरकार का जो रिमोट है वो कॉरपोरेट के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जो बटन दबाते हैं, हमारे यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार वही काम करती है। ये कॉरपोरेट की वजह से ये हो पा रहा है, तो इसी वजह से ऐसा किसी भी देश में कानून नहीं है। कनाडा अमेरिका के अंदर भी कोई ऐसा भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पर भी फिटनेस टेस्ट होता है। फिटनेस टेस्ट के बाद गाड़ी 30-30 साल चलती है। आप फिटनेस टेस्ट देखो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा आप ये किसी देश का कानून नहीं है और ना ये यहाँ पर लागू होगा। फरीदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से SRS रॉयल सेल्स में रहने वाले 1370 फ्लैट धारकों पर नोटिस की तलवार लटका दी है। ईडी की तरफ से सभी फ्लैट धारकों को 10 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद फ्लैट धारकों में हड़कंप की स्थिति है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने पैसे देकर जो फ्लैट खरीदे थे इसमें उनका क्या दोष है। जी एकदम से बड़ी है, सब लोग टेंशन में है। कल से मेरे फ्रेंड्स का भी कई फ़ोन आ रहे हैं कि क्या किया जाए आगे। अब सब लोग लीगली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। कितनी उम्मीद है कि इस नोटिस से बचाव हो जाएगा? अब सर हम लोग तो एकदम सिंसियर ओनर हैं, ITR भी फाइल करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग ने जो लोन लिया उसके अगेंस्ट ITR भी फाइल करते हैं। तो उम्मीद तो पूरी है, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा। अपनी लंबित मांगों को लेकर तकरीबन 3 महीने से आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा की तरफ कूच करने का फैसला किया है। आगामी 3 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे और यहां धरना लगाएंगी। करनाल में धरना लगाकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ विधानसभा कूच में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में आंदोलन करने के बाद अब 3 मार्च को हरियाणा विधानसभा की ओर कूच करेंगे और इसके बाद विधानसभा के बाहर अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अब हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम 3 तारीख को विधानसभा कूच कर रहे हैं।
करो या मरो, वहीं पड़ेंगे। चाहे सरकार हमें सारा को जेल में डाल दे, चाहे वहाँ पे हमारे पे पानी की बौछारें करे, चाहे वहाँ पे गोली चलाए, चाहे वो लाठी चलाए, सरकार की मर्जी। लेकिन हम विधानसभा जा रहे हैं, हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे अब, क्योंकि 2 तारीख को सत्र चलना, विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 3 तारीख को हमने विधानसभा कूच करना है। बस हद हो लिया सरकार की, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ दे दिया, हम कहते हैं महंगाई के हिसाब से हमें कुछ नहीं दे रखा। महंगाई के अगर हम आंकड़े गिने तो हमारा 10,000 में चूल्हा नहीं चल रहा है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं। और अगर सरकार ये सोचे कि हमारे ऊपर जो दमनकारी नीतियां सरकार अपना रही है, अगर सरकार के दिमाग में ये है कि वो हमें थका देंगे, ऐसे ये नहीं थका पाएंगे हमें ऐसे, क्योंकि हम करके मरने वाले संघर्षशील लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम पूरे भूमंडल को चला रही है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। कौन सी ऐसी स्कीम है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के हाथों से नहीं जा रही है? गांव में छोटे से छोटा काम या शहर में एरिया में छोटे से छोटा काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर करती है। सरकार कहती है कि हम करते क्या हैं। हम ये कह रहे हैं कि मान लो अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्यों हमारा जो महकमा और सुनना पड़े। आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों की पढ़ाई का हुआ है और इसी के मद्देनजर अंबाला की मेयर शक्ति रानी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। अंबाला की मेयर द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की पहल की गई है और यह कहीं ना कहीं छात्रों के लिए काफी लाभकारी है, जिससे कि उन्हें अच्छी शिक्षा में मदद मिलेगी। आई एम फ्रॉम क्लास 9 और मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि अभी कोविड के चलते हम लोग की स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, तो मेयर किट की वजह से हम लोग को एक बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज़ इससे बहुत इम्प्रूव होगी। हरियाणा में कोरोना के केस कम होने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 360 नए केस आए, जबकि पिछले दिन 325 केस सामने आए थे। ऐसे में 35 केस बढ़ गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है और इसके अलावा प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 2170 हो गई है। इनमें से होम आइसोलेशन में 2016 केस हैं। प्रदेश में अब तक 9,81,444 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं और जबकि 9,68,694 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.70% तक पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट 1.60% तक आ गया है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,557 तक पहुंच गई है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकाली और घर घर तथा दुकानों पर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ये जो हरियाणा के नागरिक हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली जा रही है स्कूल की तरफ से, जिसमें जो हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं जयवीर खटाना, ये भी हमारे साथ में आज लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? इस तरह से अब एक अभियान चलाया हुआ है, क्या संदेश जाएगा सर? संदेश तो सर एक तरीके से सफाई के लिए जागरूक करने का, लेकिन मेन विशेष तौर पर जो हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे वो पॉलीथीन को अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि पब्लिक जो अपना सामान कुछ भी परचेज करने के लिए जाती है तो अपना कैरी बैग या जूट बैग अपने साथ में खुद लेके जाए, ताकि पॉलीथीन अगर मार्केट में रहेगा ही नहीं तो उसका प्रोडक्शन अपने बंद हो जाएगा, मार्केट से अपने आप ही वो गायब हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।